नमस्ते दोस्तों। मैं आपके सामने एसएससी के अनेकों एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनकी एक सीरीज को लेके आया हूँ, जिसको कंटिन्यूस स्टार्ट पॉलिटी के सेक्शन से करते हैं। पॉलिटी के पहले सेक्शन में कुछ क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ऐसे धीरे धीरे सारे क्वेश्चनों को एसएससी के जितने भी एग्जाम में हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? हम टू द पॉइंट चलेंगे। इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ये पूछ रहे शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। वो नहीं थे इसमें शामिल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपना गया था, जो भारतीय संविधान है अपनाया गया था, वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो उन्होंने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसे कहा है। अगला क्वेश्चन, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? अभी देखा था तो 1946 में किया था। अगला क्वेश्चन, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा केंद्र सरकार के पास। इसी के साथ हम थोड़ा रुकते हैं यहीं पे कि एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार, ये दो प्रकार की सरकार होती है, एकात्मक और संघात्मक। जो एकात्मक सरकार होती है उस पर जो भी अधिकार होता है पूरा केंद्र के हाथों में होता है। जो संघात्मक यानी फेडरल, उसमें क्या होता है, जो भी विषय होते हैं उनका बंटवारा हो जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में। संघात्मक का अच्छा अगर उदाहरण देखें तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? जैसा कि लोकतंत्र सबसे पहला देश है अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा जो प्रस्तुत की गई थी, यानी प्रस्तावना प्रियम्बर, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी? भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। संविधान सभा, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दिए उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ये कहा था केटी शाह ने। अगला क्वेश्चन,
भारत के संविधान का गठन खालिस्तान द्वारा किया गया था। भारत संविधान का गठन किया गया था संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन, इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? ये पूछ रहा है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, यानी जो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्ति राजनीतिक गतिविधियों से, यानी जो लोग हैं यानी मनुष्य या मानव, उनकी एक तरह से जो लोकतंत्र राजनीतिक गतिविधियां जैसे वोट डालना, उससे गतिविधियों से दूर रहना, स्वतंत्र हो जाना। अगला क्वेश्चन है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। अगला क्वेश्चन, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य या गणतंत्र कब बना? तो इसका आंसर इसमें गलत है, ये बना था 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. राव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1958 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो इसका स्रोत है भारत के लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 27 का। अगला क्वेश्चन, बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो इसका एकता और अखंडता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? इसमें भाग है 25। अगला क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 8। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका के बारे में बताया गया है? भाग 9 का। अगला क्वेश्चन, 1973 के विनियमन अधिनियम के दोष को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? ये पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया, यह है एम.एन. राव। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? ये हो गया भाग 8। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद रियासत को खालिस्तान में भारतीय संघ में मिलाया गया, तो ये
1948 में भारतीय संघ में मिलाया गया था हैदराबाद रियासत को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन से। अगला क्वेश्चन, किस देश के राजतंत्र को उसके या उसकी खालिस्तान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान। अगला क्वेश्चन, लॉटरी रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1998। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 1998। अगला क्वेश्चन, जीवी मावलकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये थे कार्य सूची समिति के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने? ये बने थे अम्बु स्वामीनाथन। आज का एक वीडियो कंप्लीट हुआ। ऐसे ही लगभग हम 10 वीडियो में पॉलिटिकल सेक्शन पूरा कवर करेंगे और धीमे धीमे पूरे भी जितने भी 1997 से लेकर 1921 या 22 तक जो भी एसएससी यानी एसएससी के अनेकों एग्जामों में CGL, CHSL, CPO, दिल्ली पुलिस जितने भी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।